जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टॉबी ने स्काई मून फॉक्स को ट्रैप में फंसा लिया था। अब वो उसे पकड़ने के लिए नीचे आता है। अब वो उसे देखकर कहने लगता है, ये ट्रैप तो थर्ड लेवल के सोल पेट को भी फंसा लेगा, मगर ये तो अभी लेवल फर्स्ट पर है। फिर भी स्काई मून फॉक्स इस ट्रैप से बचकर बाहर निकल आई है। अब स्काई मून फॉक्स वहाँ से उछलकर भागने की कोशिश करती है। तभी टॉबी के ऊपर बैठा हुआ कीड़ा स्काई मून फॉक्स के पैर को बांध देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब वो उसके दूसरे हाथ को भी बांध देता है। ये देखकर टॉबी उससे बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम थ्रेड भी स्पिट कर सकती हो। अब टॉबी जल्दी से उसके पास आते हुए सोचने लगता है, जैसा कि सोलपेट बुक में दिखाया गया है, सोलपेट के मार्क से हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सी ब्रीड का है। अब टॉबी तुरंत ही उसे छूने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं छूता, सीधा ही उसके चोट को देखने लगता है और कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो रेड फॉक्स लो ग्रेट वाली फॉक्स थी, साथ ही ब्लू फॉक्स भी, मगर मैंने जिस फॉक्स को पकड़ा है ये काफी रेयर फॉक्स है। मैं काफी लकी हूँ जिसकी वजह से मुझे ये मिल गया। अब टॉबी उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अब टॉबी उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं करूंगा, और उसके पास हाथ करने की कोशिश करता है। तभी वो उसके हाथ को काट लेता है। अब वो कहता है, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें कंट्रोल करे, मगर तुम अभी काफी कमजोर हो इस साइलेंट पर सरवाइव करने के लिए। तुम स्ट्रांग होने से पहले ही यहाँ पर खत्म कर दिए जाओगे, जैसे कि मैं। हम लोग तभी सक्सेसफुल होंगे जब हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब स्काई मून फॉक्स उसको बाइट करना बंद कर देता है। अब टॉबी उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके पैरों से थ्रेड को हटाकर उसे फिर से खड़ा कर देता है। अब कहता है, गॉड ऑफ हेवन भी हार्ड वर्क को रिवॉर्ड देते हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ही इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ले जाऊंगा। मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट को तुम एक्सेप्ट कर लो। अब वो स्काई मून फॉक्स इसकी बात पर एग्री हो जाता है। अब टॉबी भी अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही स्काई मून फॉक्स उसके चोट को साफ करने लगता है। टॉबी कहता है, मुझे तुम्हें कोई नाम देना चाहिए, आज से मैं तुम्हें मॉय बुलाऊंगा। वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है और कहता है, मैं इस डीमन ग्रीन आइलैंड से तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। अब हमें मॉय को दिखाया जाता है, जो कि 2 मंथ में ही 6 रैंक पर पहुंच जाती है, जो मेरे बैच के लोगों के पेट भी इसे नहीं हरा सकते हैं। टॉबी बुक को पढ़ते हुए जा रहा होता है, तभी उसे जेड मशरूम दिख जाता है। जब वो उसे लेने की जाता है, तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है, जो टॉबी से बोलता है, तुम चू फैमिली के मेंबर, मुझे ये जेड फंगस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने फियर्स वुल्फ का निवाला बना दूंगा। जोंग की ऐसी बातें सुनकर टॉबी बोलता है, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर जोंग बोलने लगता है, तुम मुझे क्या कम्पिटिट कर पाओगे। टॉबी उससे बोलता है, मेरा सोल पेट मोय ही तुम्हें आसानी से डील कर लेगा। अब जोंग कहता है, ये ट्रस्ट फॉक्स मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मेरे 8 रैंक फियर्स वुल्फ के आगे ये कुछ भी नहीं है। अब उसका वुल्फ मोय के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर टॉबी कहता है, स्पीड शैडो का इस्तेमाल करो। अब मोय भी वैसा ही करता है। ये देखकर जोंग भी अपने वुल्फ को मैट अटैक करने को बोलता है। वो अपनी क्लॉ से काफी सारे स्लैश अटैक करता है, मगर मोय उसके अटैक से बड़े ही इजीली बच जाती है। ये देखकर जोंग कहने लगता है, तुम्हारी ये फॉक्स काफी कमजोर है, ये क्लॉ भी उतने मजबूत नहीं है जो मेरे फियर्स वुल्फ को हार्म कर सके। चलो अब जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनकर टॉबी कहता है, चलो तुम्हें मैं तुम्हारे वुल्फ की चीख निकलवाता हूँ। मोय अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अपने क्लॉ से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका फियर्स वुल्फ हाउल करने लगता है। ये देखकर जोंग भी शॉक हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये फॉक्स तो अभी 6 रैंक पर है और इसके क्लॉ भी लेटर स्टेज के हैं, आखिर ये कैसे मेरे फियर्स वुल्फ को घायल कर दिया। वो गुस्सा होते हुए बोलता है, जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। टॉबी मोय से उसके वुल्फ के ऊपर अटैक करने को कहता है। मोय अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए फियर्स वुल्फ के ऊपर अपनी क्लॉ से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब जोंग को भी समझ में आ जाता है स्काई मून फॉक्स का ये वीक फॉर्म है, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ कि स्काई मून फॉक्स अपनी पावर को छिपा सकती है। टॉबी मोय से बोलता है, तुम इसे अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाओ। अब मोय
अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर जोंग कहने लगता है ये तो अपने 9th लेवल पर पहुंच चुकी है। अगर मैं आज इससे फाइट नहीं करता तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चल पाता। वो कहता है टॉबी अब तुम्हें मानना पड़ेगा। वो अपनी वुल्फ से बोलता है ब्लड थर्स्ट पावर का इस्तेमाल करो। अब वो वुल्फ वैसा ही करता है। ये देखकर टॉबी भी कहने लगता है ब्लड थर्स्ट स्टेज मोए के लिए खतरनाक है। जोंग अपनी वुल्फ से बोलता है डार्क सीजर अटैक करो। वो वुल्फ काफी तेजी के साथ मोए के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर टॉबी मोए से बोलता है मून शैडो इस्तेमाल करो। अब वो वैसा ही करती है, वहाँ से दूर हो जाती है। देखकर जोंग कहता है इसके ऊपर मैड वुल्फ अटैक करो और इसे जरा सा भी सांस लेने का भी समय ना दो। वो वुल्फ मोए का पीछा करने लगता है। जोंग उससे बोलता है अपने क्लॉ का इस्तेमाल करो। अब वो उसके ऊपर क्लॉ से अटैक करता है, मगर मोए सीधा ही पेड़ पर चढ़ जाती है, जिसे देखकर जोंग कहता है तुम्हें जरा भी डर नहीं है अपने मास्टर की सेफ्टी का। ये देखकर तुरंत ही मोए नीचे आ जाती है, जिसे देखकर जोंग कहता है तुम मेरे वुल्फ की रेंज में आ गई हो। अब वो अपने वुल्फ से उसके ऊपर क्लॉ से अटैक करवा देता है। इस अटैक की वजह से मोए दूर जाकर गिरती है। ये देखकर अभी उस वुल्फ को मारने लिए अपना खंजर इस्तेमाल करता है, मगर वो वुल्फ उसके हाथ पर बाइट कर लेता है और साथ ही उसके खंजर को भी गिरा देता है। जोंग टॉबी से बोलता है अब तो तुम मरेगा। अभी मोए के ऊपर मूनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी चोट हील हो जाती है। ये देखकर जोंग कहता है जल्दी से इस ऑक्स की गर्दन पर काटो। टॉबी मोए से बोलता है फियर्स वुल्फ को हिप्नोटाइज कर लो। अब वो वैसा ही करती है। फियर्स वुल्फ हिप्नोटाइज हो जाता है। टॉबी मोए से बोलता है मून ब्लेड अटैक इस्तेमाल करो। अब वो उसके ऊपर वो अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो वुल्फ वहीं पर मारा जाता है। अब वो जैसे ही मरता है जोंग के सिर में दर्द होने लगता है, तभी उसके अंदर से ग्रीन स्पिरिट ईटर बाहर निकलता है। जोंग की बॉडी भी जलकर राख हो जाती है। अब टॉबी वहां पर जाता है और कहता है मुझे भी जल्दी से स्ट्रांग होना होगा, वरना मेरा भी हाल यही होगा। टॉबी को कुछ ही दूर पर एक सोल बीस्ट मरा हुआ दिखता है, जिसे देखकर टॉबी कहता है जोंग ने इसे पहले खत्म कर दिया था और फिर ये मेरे से जेट फंगस लेना चाहता था। इसमें कोई शक नहीं है कि जोंग की सोल पावर ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से वो ग्रीन सोल ईटर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके वहां से चला गया। अब टॉबी उस बीस्ट से सोल क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो काफी शौक होता है कि इसका सोल क्रिस्टल तो काफी ज्यादा बड़ा है। अब टॉबी मोए से बोलता है हमें काफी लेट हो रहा है, हम लोगों को घर चलना चाहिए। तभी उसके सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है और उसके अंदर से काफी तेज पावर निकलती है, जिसकी वजह से मौत दूर हो जाती है। अब टॉबी नीचे बैठ जाता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।